आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दिल्ली के दिल में क्या है, ये कल साफ हो जाएगा। कुछ घंटे बचे हैं। कल दिल्ली के बाशिंदे अपनी राय जाहिर कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो महफूज हो जाएगी और 8 फरवरी को रिजल्ट सामने होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से दिल्ली का चुनाव हुआ है, हालांकि दिल्ली का चुनाव हर बार कांटे का होता है, पूरा जोर लगता है। इसलिए भी लगता है कि जितने भी सांसद हैं, लोकसभा के प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, केंद्र सरकार के, वो सभी दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में दिल्ली सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर सूबों में सरकार बनाने के बाद और केंद्र में उसकी सत्ता होने के बाद वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाई है। लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से उठापटक हुई है दिल्ली में, तमाम अरविंद केजरीवाल समेत उनके अहम मंत्री जेल में गए हैं, उसके बाद उन्हें बेल मिली है। इसलिए ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और ये तय करेगा कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल कितने इफेक्टिव हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया और फिर दिल्ली को महिला नेता ने संभाला, और अब जब चुनाव हो रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रैलियां की हैं, यूपी से जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां गरजे हैं। और नई बात यह है कि इस बार के दिल्ली के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (IAM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पूरी पार्टी भी कूद आई है। जिस तरह से उन्होंने दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को वहां कैंडिडेट बनाया है। ओखला और मुस्तफाबाद में नजरें टिकी हुई हैं। ओवैसी की एंट्री के बाद वहां किस तरह के हालात होंगे, पूरा जोर लगाया गया है। जिस तरह से इमोशनल सीन्स वहां देखने को मिले हैं, उसके बाद ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। रिजल्ट पर सबकी नजरें लगी हैं। हम इसी चुनाव पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी भी हैं। हम पहले ये जानते हैं कि दिल्ली में जो अहम सीटें हैं उन पर किन की किस्मत दांव पे लगी है। अभिनव, अगर हम देखें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद हैं, उनके तमाम मंत्री हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने दमदार चेहरे उतारे हैं। और कांग्रेस का जिस तरह से रोल है, उसमें इंडिया गठबंधन बना था, उसके बाद कांग्रेस अलग होने के बाद आम आदमी पार्टी से चुनाव वहाँ लड़ रही है। बाकी अगर हम बात करें जिस तरह से इंडिया में चाहे अखिलेश यादव हों, समाजवादी पार्टी के मुखिया, ममता बनर्जी हों, वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस अकेले वहाँ चुनाव लड़ रही है। देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली में टोटल जो है वो 70 सीटें हैं। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दिल्ली का जो पूरा चुनाव होता है वो करीब 18% जो वहाँ के वोटर हैं उन पे निर्भर रहता है, क्योंकि ये 18% जो वोटर हैं ये हमेशा दिल्ली में स्विंग वोटर कहलाते हैं। ये जिस ओर मूव करते हैं, चुनाव जो होता है वो उसी पार्टी की ओर या उसी सरकार की ओर जो होता है मूव कर जाता है। 2 बार से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो था वो आपके फेवर में जा रहा था। कहीं ना कहीं इसके पीछे अरविंद केजरीवाल और आपकी जो फ्री बिजली और पानी की जो योजना थी उसको कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा था। इसी को काउंटर करने के लिए इस बार जो बीजेपी को भी अगर हम देखें तो वो भी लगातार जो है, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया है दिल्ली चुनाव में, उसमें तमाम वो चीज़ें रखी हैं, जैसे तमाम फ्री योजनाएं दी हैं, रोजगार की बात कही है, नौकरी की बात कही है। तो ऐसे तमाम वो भी इस मुद्दों को लेकर आ रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से जो फ्री बिजली और पानी की जो योजना है आपकी, उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके और सरकार में वापसी जो है वो की जा सके। आपकी सीटों की बात कर ले तो 2013 में जो थी 28 सीटें जीती थी। उसके बाद ये सरकार 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए थे तो 67 सीटें जो है आपने जीती थी, बहुमत मिला था। 2020 में सरकार जरूर बहुमत में आई, लेकिन सीटों का जो आंकड़ा था वो करीब 6 सीटें थी, वो लूज करी थी, और 62 सीटें जो थी वो आपने जीती थी। लेकिन अब जो अगर इस बार की बात करें, जैसे इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी तक हमने देखा था लोकसभा में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था, कांग्रेस साथ में खड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी 70 की 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी जो है चुनौती होगा। अगर मोटे तौर पर इस बार के हॉट सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो नई दिल्ली की सीट पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी की ओर से भी जो है वो बहुत चर्चित चेहरा उतारा गया है, प्रवेश वर्मा का। क्योंकि प्रवेश वर्मा को हम लोग लगातार देखते हैं वो किसी ना किसी अपने बयान को लेकर या बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं इसको लेकर चर्चा में बने रहते हैं। तो नई दिल्ली की जो इस बार की सीट है वो खास इस वजह से सुर्खियों में कहीं ना कहीं रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी सीट दिल्ली चुनाव में जिसपे सबसे ज़्यादा निगाह है वो कालका जी की सीट रहेगी, क्योंकि इस समय जो सिटिंग सीएम है आतिशी, वो सीट पे जो है वो आपकी ओर से कैंडिडेट बनाई गई है। वहीं भाजपा ने जो था इसी सीट पर जो है आतिशी के सामने मैदान में पूर्व विधायक जो है 2 बार बीजेपी से रहे रमेश बिधूड़ी, उन्हें सीट पर उतारा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी वीआईपी सीट भी है, और इसका जो मुकाबले की अगर बात करें तो थोड़ा सा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है वो इसी सीट से अलका लामा को जो है वो उतारा है। अलका लामा कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं और इस बार
वो कहीं ना कहीं आरसीपी के सामने जो है मैदान में रमेश बिदूड़ी के साथ में रहेंगी। तो ये सीट इस वजह से जो है वो इस बार चर्चा में काफ़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी वीआईपी सीट की, तो ये सीट जो है वो जंगपुरा की है, जहां से पहले जो डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनको जो आप पार्टी ने उतारा है। ये पहली बार जो है वो इस सीट पे आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो वो पटपड़गंज की जो सीट होती थी उससे चुनाव लड़ते थे, लेकिन क्योंकि लास्ट का जो 2020 का चुनाव गया है उसमें उनका जो जीत का मार्जिन था वो वहाँ पे बहुत छोटा रह गया था, इसलिए जो है इस बार उनकी सीट को चेंज किया गया है और उन्हें जो है इस बार जंगपुरा की सीट से उतारा है। अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि डिप्टी सीएम जो थे वो पिछली बार तक वहां पर पटपड़गंज की जो सीट थी वहां से लड़ते रहे चुनाव, लेकिन इस बार जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था। और हम लोगों ने सबने देखा है कि पिछले दिनों एक बड़े कह सकते हैं जो कोचिंग चलाने वाले संचालक थे ओझा, अवध ओझा, वो जिस तरीके से उनकी आपने में शामिल हुए थे उसके बाद उन्हें जो है इस सीट से उतारा गया था। और अगर इस सीट से हम बात करें तो इस सीट पर उनके सामने जो होंगे वो रविंद्र नेगी होंगे। रविंद्र नेगी की अगर हम थोड़ा सा दर्शकों को और बता दें तो ये अक्सर जो है सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं। पिछले दिनों कई बार दिल्ली में जो दुकानदार होते थे उनके दुकान के सामने भगवा झंडा लगाने और मुस्लिम की जो दुकानें हैं वहाँ से नाम हटाने को लेकर ये जो थे काफ़ी चर्चा में रहते। तो इस बार इसलिए इस सीट पर भी जो है वो काफ़ी निगाहें लगी हुई हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो ग्रेटर कैलाश की एक सीट है जहाँ से सौरभ भारद्वाज जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो है वो बीजेपी की ओर से शिखा राय को वो उतारा गया है। जो सौरभ भारद्वाज हैं वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और उनके पास हेल्थ जैसा बड़ा मंत्रालय रहा है, तो इसलिए जो है इस बार कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो ग्रेटर कैलाश की सीट पर भी लगी हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा एक चेहरा जो और मतलब सीट पे माना जा रहा है वीआईपी सीट, वो है बाबरपुर की सीट। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय, उनके सामने भाजपा ने जो है वो अनिल विशिष्ट को उतारा है। और एक जो सीट बहुत अच्छी इस बार जो है दिख रही है वो है आपकी करावल नगर की। करावल नगर में जो है वो भाजपा की ओर से कपिल मिश्रा को वो चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके सामने जो है वो आपने मनोज कुमार त्यागी को जो है वो इस सीट पर उतारा है। तो इस बार अगर हम सीटों को भी देखें, वीआईपी सीटें भी जो है वो चाहे भाजपा हो चाहे आप हो, उन्होंने कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर बराबर जो है वो फूक फूक के कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार भी वैसा ही दिखा है। एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह से तमाम दांव चले गए हैं दिल्ली में, उसमें एक दांव ये भी है कि बहुत सी सीटों पर जो मेन पार्टियां लड़ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने टिकटों में फेरबदल किया है। आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी बगावत भी दिखाई दी है। जिन 7 विधायकों के टिकट काटे गए थे उन्होंने चुनाव से पहले इस्तीफा दिया है। एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां थीं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, वो उससे संतुष्ट नहीं है और जनता में इस तरह से एक दिखाने की कोशिश की गई है कि इससे आम आदमी को नुकसान होगा। लेकिन चूंकि अब चुनाव देखें तो हम बिल्कुल गेंद डंडे पे टिक चुकी है। सुबह में वोटिंग होनी है, उससे पहले हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में। सबसे बड़ी चीज़ जो इस चुनाव में दिखाई दी है कि चूंकि इस बार जो चुनाव हुआ है वो जेल को लेकर भी एक मुद्दा है वहाँ क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब बड़े नेता जो थे वो जेल में गए आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद एक राजनीति गरमाई। और जिस तरह से चुनाव हुआ, चुनाव से पहले अगर हम हरियाणा के चुनाव से पहले बात करें तो अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया गया और बाहर लाने के बाद जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, एक ये भी चर्चा थी उस वक्त कि ये अचानक क्या फैसला हुआ कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं। खैर, तमाम एक राजनीतिक अटकलें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहा है, जैसे हम अगर 2 सीटों की बात करें, अभिनव, जो दंगे के आरोपी थे उनको एआईएमएम ने टिकट देने के बाद इस बार दिल्ली में बड़ा दांव खेला है। एआईएम की हम बात करें तो वो मुंबई में चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार की जो पिछला चुनाव हुआ है विधानसभा का, वहाँ एआईएम का पत्ता साफ हो गया है, कोई भी कैंडिडेट उसका वहाँ नहीं जीता है। और फिर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी पहले उसके विधायक और सांसद भी रहे हैं, वहाँ से भी वो हार चुकी है। अब नई उम्मीदें असदुद्दीन ओवैसी को दिल्ली में दिखाई दे रही हैं और दिल्ली में बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है कि दंगे के आरोपी जो ताहिर हुसैन 5 साल से जेल में थे, इसी तरह शिफाउर रहमान जो सीएए का चेहरा थे, शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिससे महिलाओं को लेकर जाना गया दुनिया भर में, और वहाँ से जो आवाज़ उठी उसके बाद शिफाउर रहमान, वो दिल्ली का दंगा होता है, उसके बाद नेम्ड होते हैं, वो जेल चले जाते हैं। एक सवाल उठाया है दिल्ली में जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, उन्होंने कि जब केजरीवाल को ज़मानत मिल सकती है, मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिल सकती है, और जो ओखला से अमानतुल्लाह खां विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ज़मानत मिल सकती है जेल जाने के बाद, तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन क्यों 5 साल से जेल में हैं? और ये सवाल लेकर वो जनता के बीच गए हैं और ये साबित करने की कोशिश की है वहाँ
कि जिस तरह से, चूँकि उनके दोनों ये भी इल्ज़ाम लगाया ओवैसी ने कि जो नाम हैं शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन अपने नाम की वजह से जेल में हैं। बड़ा सवाल था, इसको लेकर पब्लिक उनकी जो सभा हुई है, जो उनके रोड शो हुए हैं, उसमें दिखाई दी है। और आखिर में जो जिस तरह से चुनाव में कस्टडी पैरोल मिलने के बाद शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन जेल से बाहर आए प्रचार के लिए, उन्हें अनुमति दी गई, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से इमोशनल बातें की हैं पब्लिक के बीच जाकर, और बच्चे तक, यहाँ तक अगर आपने देखा होगा चुनाव में तो शिफाउर रहमान की पत्नी, उनके बेटे दोनों स्टेज पे दिखाई दी हैं। इसी तरह से ताहिर हुसैन भी जिस तरह से रो रहे हैं अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से मिलने के बाद। तो एक तरह से इस चुनाव को इमोशनल करने की पूरी कोशिश की गई है, सिंपैथी लेने की कोशिश की गई है। दोनों का भी ये कहना है, जो उन्होंने वीडियो जारी किए हैं, कि मैं जेल जो गया अपने वजह से नहीं गया, बल्कि जो आवाम की आवाज़ उठाई थी, उस आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें जेल में डाला गया है। एक तरह से अगर हम देखें ओखला और मुस्तफ़ाबाद की बात करें तो दोनों सीटें आम आदमी की पार्टी के पास रही हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खां विधायक हैं, और इसी तरह से अगर हम बात करें मुस्तफ़ाबाद की तो इस बार आदिल खां को उतारा है, जो सिटिंग वहाँ से एमएलए थे आम आदमी पार्टी का, उनका टिकट काटने के बाद। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव भी वहाँ गए हैं, और उनके और बड़े नेताओं ने भी वहाँ पे जनसंपर्क किया है और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, और कांग्रेस सबसे ज़्यादा इस मामले में निशाने पर है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा चर्चा अगर आपने भी देखा होगा कि सामने नहीं आई है। शुरुआत में तो दिखाई दिया था कि शीला दीक्षित के नाम पर, उनके कामों के नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ता गया, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक तरह से देखें तो आमने सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या वहाँ पे करेगी, उसकी कितनी सीटें आएंगी? अभी तक के पिछले चुनावों की बात करें तो कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ सभी लोकसभा सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा था, और वो एक नए जोश के साथ इस चुनाव में उतरी थी कि जिस तरह लोकसभा की सभी सीटों पर कब्जा किया है, उसी तरह से अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन चुनाव में जिस तरह से कैंपेन अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, उन्होंने जिस तरह से बचाव किया है, अपनी योजनाओं को सामने रखा है, जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए बनाई हैं, चाहे वो फ्री बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, और मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल हो, इस तरफ सब तरह की चीज़ों पर दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसकी तरफ से भी जो मैनिफेस्टो आया है उनका, उसमें ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल उनके लोगों को ये कहने के लिए मौका था कि जो हम कर रहे हैं वही हमारी नकल लेकर ये आ रहे हैं। लेकिन चूँकि अरविंद केजरीवाल को लोग देख चुके हैं, उनकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो 10 साल से लगातार देख रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो ये योजनाएं लेकर आ रही है, उसका कितना असर होगा, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। और 8 फरवरी को जब ये फैसला आएगा दिल्ली की जनता के दिल में क्या था, तब ये तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।